नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस फरवरी 2023 के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। लेवल 1 में भी ये टॉपिक दे रखा है और लेवल 2 में भी, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक दे रखा है। ये जो टॉपिक है एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों के अलावा और भी जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं उनसे बिल्कुल कवर किया गया है, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा साथियों। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां, ठीक है ना। तो राजस्थान में अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती है, ये तो आप सभी जानते हो। इसी संदर्भ में एक वाक्य आता है साथियों, 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बानी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में जिस प्रकार से 5 कोस पर पानी बदले का सीधा सा मतलब है कि जैसे पानी का जो स्वाद होता है 5 कोस पर बदल जाता है, उसी प्रकार राजस्थान में हर 7 कोस पर आपको अलग अलग तरह की बोलियां देखने को मिल जाएगी। तो अगर इस हिसाब से अगर हम पूरे राजस्थान को पढ़े तो इस हिसाब से तो इतनी ज़्यादा बोलियां हो जाएगी। लेकिन आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साथियों राजस्थान के संदर्भ में, जो जो क्षेत्रीय बोलियां आपसे पूछी जाएगी कि कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है, किस बोली की क्या क्या विशेषता है, उन चीज़ों को हम इस एक वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिएगा, अगर हम बात करें तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, नागर अपभ्रंश से हुई है। तो मतलब दो मत है। कितने मत हुए? दो मत हुए। पहला मत क्या कहता है कि जो राजस्थानी भाषा है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से। और दूसरा मत क्या कहता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, नागर अपभ्रंश से। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बन जाए आपके कि भाई राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, तो साथियों आपको विकल्प में मिलेगा शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से। यही आपको सही करना है, ठीक है ना। ये जो सेकंड वाला मत है कि नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसको कुछ ही विद्वानों ने माना है। अधिकतर ने क्या माना है, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, शौरसेनी के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। अगर आगे हम बात करें तो यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था साथियों। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 ईस्वी में। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या नाम था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ग्रंथ भी आप इसको कह सकते हो। तो इस ग्रंथ में इन्होंने सबसे पहले यहाँ की जो भाषा है उसके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। तो डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपके कि राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग यहाँ की भाषा के लिए, यहाँ के भूगोल के लिए नहीं। देखो, हम वर्तमान में जिस भौगोलिक, ये जो भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की, ठीक है ना, तो ये जो भौगोलिक एरिया है साथियों इसको राजस्थान कहा जाता है। अब यूं मत कहना कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो अलग विद्वान ने किया था, आप बता रहे हो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो साथियों ये भाषा की बात है कि यहाँ के जो लोग भाषा बोलते हैं उस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो फिर आपका आंसर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन रहेगा। कब किया? 1912 ईस्वी में। कौन से ग्रंथ में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम है साथियों। इस प्रदेश की मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि इस प्रदेश की विभिन्न बोलियां हैं। तो अलग अलग इन सभी बोलियों को देखने वाले हैं कि मारवाड़ी में, मेवाड़ी में कौन कौन सी बोली आ जाती है, मारवाड़ी में किस किस को शामिल किया जाता है, ढूंढाड़ी में, मेवाती में, हाड़ौती में किस प्रकार से इनमें प्रभाव दिखाई देता है अन्य भाषाओं का। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। अगर आगे हम बात करें कि केंद्रीय साहित्य अकादमी ने राजस्थानी भाषा को एक स्वतंत्र भाषा की मान्यता दे दी है, लेकिन इसे अभी तक संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना बाकी है। मतलब जो संवैधानिक मान्यता है वो अभी राजस्थानी भाषा को नहीं मिली है साथियों। हालांकि केंद्रीय साहित्य अकादमी ने तो इसे मान्यता दे दी, लेकिन संविधान ने अभी इसे स्वतंत्र भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी है राजस्थानी भाषा को। अगर हम आगे देखें तो देखो, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण पढ़ेंगे और वर्गीकरण किसके अनुसार पढ़ने वाले हैं? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार। साथियों इन्होंने ही राजस्थानी भाषा का सबसे पहले वर्गीकरण किया है। देखो, अभी हमने ऊपर देखा था कि भाई राजस्थानी जो भाषा है,
तो यहाँ की जो भाषा बोली जाती है राजस्थान की, इस भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। कब किया था? 1912 ईस्वी में। और साथियों इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया था। तो देखो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया। और कब किया गया? 1912 में। पुस्तक कौन सी थी साथियों? इनकी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक का नाम है ये, ठीक है ना। तो इन्होंने जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखो इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। सबसे पहले हम पश्चिमी राजस्थानी भाषा के बारे में देखेंगे। तो यहाँ की जो प्रतिनिधि बोलियां हैं पश्चिमी राजस्थानी की, वो है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी। मुख्य रूप से ये 4 उप बोलियां आप या फिर प्रतिनिधि बोलियां भी इनको कह सकते हो कि पश्चिमी राजस्थान में जो भाषाएं बोली जाती है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावटी। मध्य पूर्वी राजस्थान की बात करें तो साथियों इसमें इन्होंने बताया है कि इसकी मुख्य बोलियां कौन सी है? ढूंढाड़ी व हाड़ौती। जो मध्य पूर्वी राजस्थान है इसमें मुख्य रूप से एक तो ढूंढाड़ी बोली जाती है और एक हाड़ौती बोली जाती है। तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया है उत्तरी पूर्वी राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी इलाका है साथियों, ठीक है ना, देखिएगा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उत्तरी पूर्वी ये इधर का इलाका आ जाता है आपके। इसमें साथियों मेवाती और अहिरवाटी को इन्होंने शामिल किया है। देखो मेवाती ये अलवर भरतपुर की तरफ बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इसकी मुख्य बोलियां मालवी व निमाड़ी है। दक्षिणी पूर्वी ये दक्षिण है और ये पूर्व है राजस्थान का। तो जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है इसके कुछ हिस्सों में मालवी और निमाड़ी को इन्होंने रखा है साथियों। जबकि यहाँ देखो इन्होंने हाड़ौती और ढूंढाड़ी को किस में रखा है? मध्य पूर्वी में रखा है इन्होंने। और एक और वर्गीकरण किया है दक्षिणी राजस्थान में बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये इनका वर्गीकरण है, वैज्ञानिक वर्गीकरण। सबसे पहले इन्होंने ही किया था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। कब किया था? 1912 में। कितने भागों में बांटा था बोलियों को? तो 5 भागों में बांटा था। कौन सी पुस्तक में? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। ये इनका वर्गीकरण था। आगे हम बात करेंगे साथियों राजस्थान की बोलियों के वर्गीकरण के बारे में कि जो राजस्थान में जो बोलियां जो है वो बोली जाती है तो उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, किस बोली के अंतर्गत कौन कौन सी उप बोलियां आती है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम मारवाड़ी के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में देखो मारवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है और इसकी जो उप बोलियां हैं मेवाड़ी, बांगड़ी, बीकानेरी, गोड़वाड़ी, शेखावटी, खेराड़ी और नागौरी। ये जो सभी उप बोलियां हैं ये किसके अंतर्गत आती है? मारवाड़ी के अंतर्गत आती है। डायरेक्टली प्रश्न कैसे बन सकता है आपके यहाँ से कि निम्न में से कौन सी उपबोली मारवाड़ी बोली के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये सारी तो सम्मिलित है, इनके अलावा अगर कोई और आती है तो उसको हम मारवाड़ी में सम्मिलित नहीं करेंगे। कौन कौन सी है? मेवाड़ी है, बांगड़ी है, बीकानेरी है, गोड़वाड़ी है, शेखावटी है, खेराड़ी है और नागौरी है। एक चीज आप सभी को बता दूं कि ये जितनी भी यहाँ पर आप उपबोलियां देख रहे हो या मारवाड़ी या फिर मेवाड़ी कोई सी भी उपबोली, साथियों इन सभी को हम पूरी डिटेल से इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। दूसरे नंबर पे हम मेवाती के बारे में बात करेंगे। तो साथियों मेवाती की जो उपबोलियां है वो है राठी, मेहण और कठेर। ये तीनों ही उपबोलियां किसकी है? मेवाती की है। तीसरे नंबर पे हम ढूंढाड़ी के बारे में बात करेंगे। तो ढूंढाड़ी की जो उपबोलियां है वो है राजावटी, तोरावटी, चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती। ये किसकी उपबोलियां है? ये ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चौथे नंबर पे तो मालवी की जो उपबोलियां हैं वो कौन कौन सी है? रागड़ी है, निमाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है, सोड़वाड़ी है और उमटवाटी है, ठीक है ना, उमटवाटी। तो इस प्रकार ये सभी जो उपबोलियां हैं ये किसके अंतर्गत आएगी? मालवी के अंतर्गत। और 5वें नंबर पे जो वर्गीकरण है वो है वांगड़ी का। वांगड़ी में सिर्फ वांगड़ी को ही सम्मिलित किया गया है। तो देखो इन चीज़ों को तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे आपके बिल्कुल बनने वाले हैं। अगर आपके टॉपिक दे रखा है कि राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां तो यहाँ से ही प्रश्न आपके बनेंगे। वीडियो को पूरा देखोगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके। देखो मारवाड़ी में हमने किस किस को देखा था? मेवाड़ी को देखा, बांगड़ी को, बीकानेरी को, गोड़वाड़ी, शेखावटी, खेराड़ी और नागौरी। इन सभी की पीडीएफ आपको स्टडी विद पीएन लोधा जो एप्लीकेशन है वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। और साथ में जो भी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ रहे हो साथियों 24 टेस्ट कला संस्कृति के ऐप पर डाल दिए गए हैं। मैराथन टेस्ट आपके आने वाला है दीपावली के बाद में आएगा। मैंने कहा था कि 2 दिन में आ जाएगा, हालांकि वो टेस्ट कंप्लीट है लेकिन उसको दीपावली के बाद में ही डालेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि सर
अभी तो दीपावली है, 1-2 दिन अभी आप ज़्यादा बड़ा टेस्ट मत डालना, ठीक है। इसी वजह से उसको थोड़ा आगे कर दिया गया है। यूँ मान लीजिए 26 या 27 को आपके वो टेस्ट आएगा साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मेवाती के बारे में, तो मेवाती में हमने कौन कौन सी उपबोलियाँ देखी, राठी, मेहण, कठेर। ढूंढाड़ी में कौन कौन सी देखी, राजावटी, तोरावटी। चौरासी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी और हारोती। चौथे नंबर पे मालवी में कौन कौन सी, रागड़ी, निमाड़ी, पाटवी, रतलामी, सोडवाड़ी और उमटवाटी। ये हमने सभी किसमें देखी, मालवी में देखी। और 5वें नंबर पे कौन सी है, वांगड़ी। तो चलिए एक एक को बहुत ही अच्छे तरीके से हम देखने वाले हैं। देखो राजस्थान की प्रमुख जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उसमें हम सबसे पहले मारवाड़ी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में, मारवाड़ी जो बोली है इसके बारे में देखेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इस चीज़ को आपको याद रखना है साथियों। यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाला है, जो मारवाड़ी जो है बोली, यहाँ से जितनी भी बोलियां पढ़ने वाले हैं यहाँ से बिल्कुल आपके प्रश्न बन सकता है। तो देखो सबसे पहले मारवाड़ी में हम देखेंगे कुवलय माला में जिसे मरु भाषा कहा गया है वह यही मारवाड़ी है। कुवलय माला में 18 भाषाओं का उल्लेख है। मतलब ये एक पुस्तक का नाम है कुवलय माला साथियों, जिसमें मरु भाषा जिसको यहाँ पर बोला गया है उस मरु भाषा को ही क्या कहा जाता है, मारवाड़ी कहा जाता है। और इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो इसमें टोटल 18 भाषाओं का उल्लेख है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुवलय माला में टोटल कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 18 भाषाओं का उल्लेख है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है साथियों मारवाड़ी, जो आपके पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है ना, जो आपके पश्चिमी जो राजस्थान है इसकी प्रमुख बोली, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है, अधिकतर मारवाड़ी बोली ही बोली जाती है, जिसका प्राचीन नाम है मरु भाषा। तो आपसे पूछा जा सकता है, 2 प्रश्न तो ये बन गए कि पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है, आंसर क्या रहेगा, मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या है, तो आंसर क्या रहेगा, मरु भाषा। मतलब मारवाड़ी को पहले किस नाम से जाना जाता था, मरु भाषा के नाम से जाना जाता था। अगर बात करें कि इसका आरंभ कब हुआ मारवाड़ी का, तो मित्रों इसका आरंभ जो हुआ था, मारवाड़ी का आरंभ काल था 8वीं सदी में। 8वीं सदी में ही मारवाड़ी का आरंभ माना जाता है। विस्तार व साहित्य की दृष्टि से मारवाड़ी राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध व महत्वपूर्ण भाषा है। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान में जो साहित्य लिखा गया है साथियों, ये पश्चिमी क्षेत्र में जो मारवाड़ी बोली जाती है, तो जो साहित्य राजस्थान में लिखा गया है और जो विस्तार मतलब बड़े क्षेत्र पर, तो राजस्थान में सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी बोली बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान का जो अधिकतर साहित्य है वो भी किस भाषा में लिखा गया है, मारवाड़ी भाषा में ही लिखा गया है। अगर हम बात करें कि जो मारवाड़ी बोली है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो देखिएगा आपके जो जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, पाली जिला है, नागौर जिला है, जालोर जिला है और सिरोही जिला है। इन जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है, आपके मारवाड़ी बोली बोली जाती है। अब देखो ऊपर हमने देखा था कि भाई जो मारवाड़ी बोली है इसकी भी अनेक उप बोलियां हैं, तो वो जो उप बोलियां हैं वो भी किसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे, मारवाड़ी के अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। इसी वजह से हमने इन सभी जिलों को किसके अंतर्गत रखा है, मारवाड़ी बोली के अंतर्गत रखा है। कौन कौन से जिले हैं, जोधपुर जिला, बीकानेर जिला, जैसलमेर जिला, पाली जिला, नागौर जिला, जालोर जिला और सिरोही जिला। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर व उसके आसपास के क्षेत्रों में ही बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी का मतलब क्या हुआ कि जो मारवाड़ी का शुद्ध रूप है, मारवाड़ी का जो बिल्कुल शुद्ध रूप है वो आपके सिर्फ जोधपुर जिले में और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है सिर्फ यहीं पर शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है। बाकी तो आपको अनेक भाषाओं का मिश्रण मारवाड़ी में देखने को मिल जाएगा। मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है और इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। मारवाड़ी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, गुर्जरी अपभ्रंश से मारवाड़ी की उत्पत्ति मानी जाती है। देखो नाम सुना होगा डिंगल, पिंगल, तो साथियों जो ये मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है, प्रश्न डायरेक्टली पूछेंगे यहाँ से आपसे कि मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहेंगे, तो आंसर क्या रहेगा, डिंगल कहा जाएगा। मारवाड़ी की उत्पत्ति किससे हुई है, गुर्जरी अपभ्रंश से। विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में। मारवाड़ी का विस्तार किन किन जिलों तक है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जालोर और सिरोही जिलों तक। राजस्थान की विस्तार और साहित्य की दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा भी कौन सी है, तो आपका आंसर रहेगा मारवाड़ी भाषा। और जो मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है वो कब से माना जाता है, 8वीं शताब्दी से माना जाता है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम क्या देखा, मरु भाषा।
पश्चिमी राजस्थान की ये प्रमुख बोली है साथियों, ठीक है ना। तो ये मारवाड़ी के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम मेवाड़ी जो बोली है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो कुछ चीज़ें और है मारवाड़ी में। प्रमुख रचना यहाँ पर छूट गई थी, तो मारवाड़ी की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? जैन साहित्य, मीरा के अधिकांश पद, राजियरा सोरठा, वेली किशन रुक्मणी री, ढोला मारवण, मूमल आदि इसी भाषा में लिखे गए। किस भाषा में लिखे गए हैं? जो मारवाड़ी भाषा है इसी भाषा में ये सारी चीज़ें लिखी गई है। देखो आपके अगली जो भाषा आती है वो है मेवाड़ी। मेवाड़ी जो बोली है उदयपुर व राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में बोली जाती है। कौन से जिलों में? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। कहने का मतलब ये है कि जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मेवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोलते हैं साथियों? मेवाड़ी बोली। कहाँ कहाँ? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में। इसलिए यहाँ की जो बोलियां हैं साथियों, देखो मेवाड़ का क्षेत्र है, यहाँ पर जो बोलियां बोली जाती है उसको ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ी कहा जाता है। अगर बात करें मेवाड़ी बोली के प्रकारों के बारे में, तो मेवाड़ी बोली के भी दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो। कौन कौन से हैं? एक तो है पर्वतीय मेवाड़ी और एक है मैदानी मेवाड़ी। जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें जो पर्वतीय क्षेत्रों में साथियों, जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें जो मेवाड़ी बोली जाती है उसको तो कहा जाता है पर्वतीय मेवाड़ी। और जो मैदानी भागों में जो मेवाड़ी बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। यह मारवाड़ी के बाद में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली है। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, सबसे महत्वपूर्ण पूछे, तो आपका आंसर क्या रहेगा? मारवाड़ी। क्या रहेगा साथियों? मारवाड़ी आपका सही आंसर रहेगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि मारवाड़ी के बाद में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है, तो आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा? मेवाड़ी हो जाएगा। मतलब पहले नंबर पे तो मारवाड़ी आती है और दूसरे नंबर पे कौन सी बोली आती है? मेवाड़ी आती है। इसका जो शुद्ध रूप है मेवाड़ी बोली का, इसका शुद्ध रूप सिर्फ मेवाड़ के जो गांवों में है साथियों। वर्तमान में तो जो मेवाड़ के गांव है वहीं पर मेवाड़ी बोली जाती है, नहीं तो जो सिटी है वहाँ तो हिंदी का प्रयोग किया जाता है लगभग, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे साथियों वांगड़ी के बारे में। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अभी दीपावली का ऑफर चल रहा है आपके, और दीपावली के ऑफर में जो 149 रुपये के टेस्ट सीरीज है लेवल 1 के लिए भी लेवल 2 के लिए भी साथियों, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो इन आगामी 3 दिनों में साथियों, आगामी 3 दिन क्या, अब तो कल से ही ऑफर चल रहा था, तो कल जो बीत गया है, एक आज और एक कल, 3 दिनों का ऑफर रहेगा इन 10% डिस्काउंट का। तो अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है, पूरे संपूर्ण जो आपके विषय है साथियों, इनकी टेस्ट सीरीज मात्र 149 की थी, उस पर भी 10% का डिस्काउंट दिया गया है। कुछ जो छात्र हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सर 99 में कर दो तो हम भी ले लेंगे। तो अरे भाई ऐसा है, 99 में तो मेंटेनेंस चार्ज ही पूरा नहीं हो पा रहा था, इसी वजह तो उसकी रेट 149 रुपये की गई थी। अब इस पर 10% छूट दी तो 99 तो नहीं कर सकते, लेकिन 10% की छूट आपके लिए दे दी गई है। तो चलिए वांगड़ी जो बोली है इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जो वांगड़ क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? वांगड़ क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, यहीं पर वांगड़ी बोली बोली जाती है। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने वांगड़ी को भीली बोली भी बताया है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि वांगड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो साथियों देखो भीली बोली क्यों बताया है? क्योंकि भीलों के द्वारा ये बोली बोली जाती है, तो इसको कहा गया भीली बोली। किसने कहा? ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा है। प्रश्न पूछेगा आपसे कि वांगड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में, वांगड़ क्षेत्र में, ठीक है ना। इसको भीली बोली भी कहते हैं, और इसको भीली बोली किसने बताया है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। वांगड़ी के बारे में आपको सिर्फ यही दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है कि वांगड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? वांगड़ी। वांगड़ क्षेत्र में वांगड़ी का तो प्रश्न पूछेगा नहीं, प्रश्न पूछेगा वांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो आंसर रहेगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा। या डूंगरपुर व बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आंसर रहेगा वांगड़ी। वांगड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो भीली। और भीली बोली वांगड़ी बोली को किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे ढूंढाड़ी की बात करेंगे साथियों। देखो ढूंढाड़ी की अगर हम बात करें तो उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर में, किशनगढ़ में, टोंक में, लावा में, अजमेर के जो साथियों
मेरवाड़ा की पूर्वी अंचल है, ठीक है ना, पूरे अजमेर में नहीं, अजमेर का जो मेरवाड़ा का जो मेरवाड़ा है इसकी पूर्वी अंचलों में ये बोली बोली जाती है। देखो ढूंढाड़ी बोली का सबसे मुख्य जो स्थान है वो जयपुर है भाई। ढूंढाड़ी बोली का सबसे मुख्य स्थान कौन सा है? जयपुर है। जो आपके जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। साथियों इसकी मुख्य बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। मुख्य आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि राजस्थान में ढूंढाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो मुख्य रूप से जयपुर में बोली जाती है। प्रश्न पूछ लिया जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, तो आंसर रहेगा ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है ढूंढाड़ी बोली की वो है छः शब्द का प्रयोग करते हैं। काई छे, कटी जा रही छे, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मतलब कोई भी वाक्य बोला जाता है तो उसके बाद में कौन सा शब्द लगा दिया जाता है? 6 शब्द लगा दिया जाता है। कौन सी बोली में लगाते हैं 6 शब्द? ढूंढाड़ी बोली में लगाते हैं। और ढूंढाड़ी बोली कहाँ पर मुख्यतः है? जयपुर में है साथियों। इसे जयपुरी या झाड़शाही भी कहते हैं। देखो भाई जयपुर जिले में ही मुख्य रूप से इसको बोला जाता है, तो इसी वजह से इसको जयपुरी बोली भी कहते हैं और इसको झाड़शाही बोली भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया कि किस बोली को जयपुरी बोली के नाम से जाना जाता है, तो आंसर रहेगा ढूंढाड़ी बोली को। झाड़शाही बोली किसे कहते हैं, तो भी आंसर क्या रहेगा? ढूंढाड़ी बोली को ही झाड़शाही बोली कहते हैं। साथियों इसका जो साहित्यिक रूप है उसको पिंगल कहते हैं। हमने देखा था जो मारवाड़ी जो बोली है, कौन सी बोली है? मारवाड़ी जो बोली है साथियों, इसके साहित्यिक रूप को हमने क्या कहा था? डिंगल कहा था भाई। क्या कहा था? डिंगल कहा था। और जो ढूंढाड़ी बोली है इसका साहित्यिक रूप को क्या कहा जाएगा? पिंगल कहा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। ढूंढाड़ी के साहित्यिक रूप को पिंगल, मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहा जा रहा था? डिंगल कहा जा रहा था। तो याद रखना है आप सभी को। ये जो ढूंढाड़ी बोली है साथियों इसमें गुजराती, ब्रिजभाषा और मारवाड़ी इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। प्रश्न पूछ लिया कि गुजराती, ब्रिज और मारवाड़ी का प्रभाव राजस्थान की किस बोली में दिखाई देता है, तो आंसर क्या रहेगा? ढूंढाड़ी बोली में गुजराती, ब्रिज और मारवाड़ी का प्रभाव दिखाई देता है। इसकी जो प्रमुख बोलियां हैं वो है तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल, किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती। ये किसकी प्रमुख उपबोलियां हैं साथियों? ढूंढाड़ी की। हमने ऊपर भी इस चीज को देख लिया था, ठीक है ना। अगर हम बात करें 5वें नंबर पे तोरावाटी की, तो देखो झुंझुनू जिले का जो दक्षिण भाग है, सीकर जिले का जो पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, जयपुर का कुछ उत्तरी भाग है, यहाँ पर बोली जाती है तोरावाटी। मतलब झुंझुनू में भी है, सीकर का भी कुछ भाग है और जयपुर का भी कुछ भाग है। इनमें कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावटी बोली जाती है। तोरावटी है ये ना साथियों। यहाँ की बोली कौन सी है? तोरावटी है। और देखो नोट करके लिख रखा है मैंने, कोटड़ी बोली जयपुर जिले के दक्षिण भाग में प्रचलित है। चौरासी बोली जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी और टोंक जिले के पश्चिम भाग में प्रचलित है। नागरचोल जो बोली है ये सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग व टोंक जिले के दक्षिणी व पूर्वी भाग में बोली जाती है। जबकि जयपुर जिले का पूर्वी भाग है इसमें राजावाटी बोली जाती है। तो मतलब हमने बहुत सारी बोलियां एक साथ देखी है। तोरावाटी तो हमने क्या क्या देखा? झुंझुनू का तो दक्षिण भाग, सीकर का पूर्वी और दक्षिण पूर्वी, और जयपुर का कुछ उत्तरी भाग, यहाँ पर तोरावाटी बोली जाती है। देखो तोरावाटी के अलावा हमने कुछ और बोलियों के बारे में देखा, जैसे राजावाटी। राजावाटी जयपुर जिले के पूर्वी भाग में है। नागरचोल कहाँ है? तो सवाई माधोपुर जिले का तो पश्चिमी भाग और टोंक जिले का दक्षिणी और पूर्वी भाग। चौरासी बोली कहाँ है? जयपुर जिले का तो दक्षिणी पश्चिमी और टोंक जिले का पश्चिमी भाग। कोटड़ी बोली कहाँ है? जयपुर जिले के दक्षिणी भाग में प्रचलित है। तो ये बोलियां भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाड़ौती बोली के बारे में। तो देखो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। भाई हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो कौन सी है? हाड़ौती है। यह ढूंढाड़ी की उपबोली है। ऊपर हमने ढूंढाड़ी जो जयपुर में पढ़ी थी साथियों, ढूंढाड़ी बोली को हमने कहाँ पर पढ़ा था? जयपुर में पढ़ा था। तो ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी रखी थी हमने? हाड़ौती। हाड़ौती के अलावा और भी थी, लेकिन हाड़ौती को भी किस में रखा था हमने? ढूंढाड़ी की उपबोली में रखा था। और हाड़ौती राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में। साथियों सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? हाड़ौती भाषा में ही है। मतलब भाषा क्या, सॉरी, हाड़ौती बोली में ही है। देखो सूर्यमल मिश्रण कहाँ के थे? बूंदी के थे। अब बूंदी भी किस में आती है? हाड़ौती में आती है। तो इसीलिए सूर्यमल मिश्रण की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो किस बोली में लिखी गई है? हाड़ौती में लिखी गई है।
हाड़ौती के उत्तर में साथियों नागरचौल बोली जाती है, उत्तर पूर्व में श्योपुरी, पूर्व व दक्षिण में मालवी बोली जाती है। जो हाड़ौती का पूर्वी और दक्षिणी भाग है इसमें मालवी भी बोली जाती है। झालावाड़ जिले का जो भाग है साथियों, इसका जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, इसमें बिल्कुल मालवी बोली जाती है। हाड़ौती का जो उत्तर भाग है इसमें नागरचौल, और उत्तर पूर्व में कौन सी बोली बोली जाती है, तो श्योपुरी बोली बोली जाती है। तो हाड़ौती में देखो हमने क्या क्या चीजें देखी कि भाई हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले में बोली जाती है। किसकी उपबोली है हाड़ौती? ढूंढाड़ी की। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है। और सूर्यमल मिश्रण की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो हाड़ौती में ही लिखित है साथियों। नेक्स्ट 7वें नंबर पे हम मेवाती बोली के बारे में बात करेंगे। तो देखो राजस्थान में जो मेवात क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? मेवात क्षेत्र है। एक तो आपके अलवर जिला और एक आपके भरतपुर जिला। अलवर और भरतपुर जिला, इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो मेवात के नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते हैं? मेवात के नाम से। और इस मेवात क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको ही क्या कहा जाता है? मेवाती। प्रश्न डायरेक्टली ही आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में मेवाती कहाँ बोली जाती है? तो अलवर व भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। साथियों मेवाती बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, क्योंकि ब्रज भाषा बिल्कुल यूपी से सटे हुए जिले हैं ये, तो इसी वजह से बिल्कुल पास में, ज्यादा दूरी तो है नहीं इनके बीच में, इसी वजह से ये जो मेवाती बोली है साथियों, इसमें किसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है? ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। जो लालदासी और चरणदासी संप्रदाय हमने पढ़े थे, इसके अधिकतम जो साहित्य है वो किस बोली में है? मेवाती बोली में ही है। देखो लालदासी और चरणदासी संप्रदाय का अधिकतम साहित्य कौन सी बोली में है? मेवाती में। मेवाती राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? अलवर व भरतपुर में बोली जाती है। और किस भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है मेवाती में? तो ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक दिखाई देता है मेवाती बोली में। चलिए 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 8वें नंबर पे है आपके अहीरवाटी, जिसको राठी के नाम से भी जाना जाता है। अहीरवाटी कह दो या राठी कह दो, बात एक है। इसको अहीरवाटी भी कहते हैं और राठी भी कहते हैं। आभीर जाति के क्षेत्र की बोली होने के कारण इसे हिरवाटी या हिरवाल भी कहते हैं। देखो नाम क्या है बोली का? अहीरवाटी, या राठी कह दो या अहीरवाटी कह दो, एक ही है। कौन सी जाति की है ये बोली? तो आभीर जाति के क्षेत्र की ये बोली है साथियों। इसी वजह से इसको हिरवाटी भी कहते हैं और हिरवाल भी। मतलब अहीरवाटी भी कह दो, राठी कह दो, हिरवाटी कह दो या हिरवाल कह दो, ये सभी एक ही बोली के नाम है, अलग अलग बोलियां नहीं है ये। हिरवाटी, हिरवाल, राठी और अहीरवाटी एक ही बोली के नाम है ये। इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है साथियों। ये कहाँ पर बोली जाती है? अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील में, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग में, बागरू हरियाणा व मेवाती के बीच की बोली है। अली बख्शी ख्याल लोकनाट्य की रचना इसी बोली में की गई है साथियों। तो देखो अहीरवाटी मुख्य रूप से अलवर की बहरोड और मुंडावर तहसील में, और जयपुर की जो कोटपुतली तहसील है इसका जो उत्तरी भाग है इसमें अहीरवाटी को बोला जाता है। तो अहीरवाटी का क्षेत्र अलवर और जयपुर जिले में है भाई। अलवर में कहाँ है? बहरोड और मुंडावर तहसील में। जयपुर में कहाँ है? कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग में, ठीक है ना। जो अहीरवाटी बोली है, बागरू जो हरियाणा की है साथियों, और जो मेवाती है, इन दोनों के बीच की बोली कौन सी है? तो प्रश्न पूछ लिया कि बागरू और मेवाती के बीच की बोली कौन सी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अहीरवाटी बागरू और मेवाती के बीच की बोली है। अली बख्शी ख्याल जो लोकनाट्य है इसकी रचना किस बोली में की गई है? तो आपका आंसर रहेगा अहीरवाटी बोली में। नेक्स्ट 9वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखो 9वें नंबर पे आता है शेखावाटी। शेखावटी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। साथियों मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का प्रभाव शेखावटी में दिखाई देता है। किसका? मारवाड़ी का। मारवाड़ी आपके पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, और ये जो शेखावटी है ये किसकी बोली है? मारवाड़ी की। और जो ढूंढाड़ी जो जयपुर में बोली जाती है इसका प्रभाव साथियों शेखावटी बोली पर दिखाई देता है। मारवाड़ की उपबोली जो राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध शेखावटी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। शेखावटी क्षेत्र में सीकर, झुंझुनू, टाइपिंग मिस्टेक हुई है, झुंझुनू व चूरू जिले का कुछ क्षेत्र जो है इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो शेखावटी बोली बोली जाती है। प्रश्न पूछे जाएगा कि राजस्थान में शेखावटी बोली कहाँ बोली जाती है? तो सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले का कुछ भाग। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि शेखावटी में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो ढूंढाड़ी और मारवाड़ी का प्रभाव शेखावटी में दिखाई देता है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे रागड़ी के बारे में। तो देखो 10वें नंबर पे रागड़ी जो है मालवा के जो राजपूत है इसको बोलते हैं
मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। रागड़ी से दो ही प्रश्न आपसे बन सकते हैं कि भाई रागड़ी किनके द्वारा बोली जाती है, तो मालवा के राजपूतों के द्वारा रागड़ी बोली जाती है। और रागड़ी किसका मिश्रण है, मालवी और मारवाड़ी जो बोली है इसका मिश्रण कौन सा है, रागड़ी बोली है। 11वें नंबर पे आता है खेराड़ी। तो देखो शाहपुरा भीलवाड़ा, भाई शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में व बूंदी के कुछ क्षेत्रों में और टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है, खेराड़ी बोली बोली जाती है, जो कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। प्रश्न बनेगा आपसे खेराड़ी का कि मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती बोली का मिश्रण कौन सी बोली है, तो आपका आंसर रहेगा खेराड़ी। खेराड़ी बोली राजस्थान में कहाँ कहाँ, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में, बूंदी के कुछ क्षेत्रों में और टोंक के कुछ भागों में खेराड़ी बोली को बोला जाता है। साथ 12वें नंबर पे हम देखेंगे निमाड़ी के बारे में। जो निमाड़ी बोली है मालवी की भी, ये भी मालवी की उपबोली है। गुजरात से सटे हुए दक्षिणी राजस्थान के कुछ हिस्सों में निमाड़ी को बोला जाता है, क्योंकि देखो जो आपके मालवी है, भाई मालवी की उपबोली है तो मालवी का प्रभाव दिखाई देगा। जो गुजरात से सटा हुआ जो इलाका है दक्षिणी राजस्थान का, उसके कुछ हिस्सों में ही निमाड़ी को बोला जाता है। दो प्रश्न बन गए कि निमाड़ी किसकी उपबोली है, तो आंसर रहेगा निमाड़ी भाई मालवी की उपबोली है। कहाँ पर बोली जाती है, जो गुजरात से सटा हुआ जो इलाका है दक्षिणी राजस्थान का, उसके कुछ हिस्सों में निमाड़ी को बोला जाता है। साथियों देखो इन सभी चीज़ों की पीडीएफ मैंने पहले भी बता दिया है, स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लेना। लगभग 1 महीने में 5000 से अधिक बच्चों ने साथियों ऐप को डाउनलोड कर लिया है, और लगभग बहुत सारे बच्चों ने कोर्स भी ले लिया है, टेस्ट सीरीज भी ले रखी है। तो आप ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क में, अभी तो 134 रुपये में ही उपलब्ध है साथियों, आप ले सकते हो। ऐप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है, और आप ऐप को प्ले स्टोर पे जाके स्टडी विद पीएन लोधा सर्च कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको ऐप उपलब्ध हो जाएगा। चलिए 13वें नंबर पे गोड़वाड़ी के बारे में देखेंगे। तो जालोर जिले की आहोर तहसील का जो पूर्वी भाग है, यहाँ से प्रारंभ होकर बाली कहाँ पड़ती है, पाली जिले में बोली जाने वाली जो बोली है वो है गोड़वाड़ी। और साथियों गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। हमने ऊपर देख लिया था जो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं, इसमें हमने गोड़वाड़ी को भी लिखा था। साथियों कहाँ बोली जाती है, जो जालोर जिला है इसकी आहोर तहसील के पूर्वी भाग से चालू होती है, और पाली में एक स्थान है जिसका नाम है बाली, यहाँ तक साथियों गोड़वाड़ी को बोला जाता है। किसकी उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है। बिजल देव रासो इस बोली की मुख्य रचना है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि गोड़वाड़ी की मुख्य रचना कौन सी है, तो बिजल देव रासो गोड़वाड़ी की मुख्य रचना है। कहाँ बोली जाती है, जालोर में और पाली में। पाली में भी कहाँ, बाली में साथियों, ठीक है ना। जालोर में कहाँ, आहोर में। आहोर, जालोर और बाली, पाली में कौन सी बोली बोली जाती है, गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है। 14वें नंबर पे हम देखेंगे देवड़ा घाटी को। तो साथियों देखो यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, देवड़ा घाटी भी, जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, और इसका दूसरा नाम सिरोही बोली है। देखो देवड़ा वाटी बोली राजस्थान में कहाँ बोली जाती है, सिरोही में। और देवड़ा वाटी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको सिरोही बोली, किस बोली के नाम से जाना जाता है, सिरोही बोली के नाम से भी देवड़ा वाटी को जाना जाता है। साथियों किसकी उपबोली है ये, मारवाड़ी की उपबोली है। तो दो प्रश्न आपके इससे भी बन जाते हैं कि देवड़ा वाटी किसकी उपबोली है, तो मारवाड़ी की। कहाँ बोली जाती है, सिरोही में, और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, सिरोही बोली के नाम से भी इसको जाना जाता है। 15वें नंबर पे देखेंगे थली को। तो दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर व चूरू जिले में बोली जाती है कौन सी बोली, थली बोली को बोला जाता है। साथियों 16वें नंबर पे देखेंगे बांगड़ी के बारे में। तो देखो जो बांगड़ी बोली है ये राजस्थान के बांगड़ क्षेत्र में बोली जाती है। भाई कहाँ बोली जाती है, राजस्थान के बांगड़ क्षेत्र में बांगड़ी को बोला जाता है। और बांगड़ क्षेत्र कौन सा है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। देखो प्रश्न पूछ लिया कि बांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, तो आपका आंसर रहेगा हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू में बांगड़ी को बोला जाता है, जो कि बांगड़ क्षेत्र है। 17वें नंबर पे है मालवी। तो देखो मालवी जो है वो मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, झालावाड़ जिले में, प्रतापगढ़ में और कोटा का कुछ भाग। कोटा में तो वैसे झालावाड़ कोटा में तो हाड़ौती है, लेकिन झालावाड़ के कुछ भागों में और कोटा के कुछ भागों में और प्रतापगढ़ के कुछ भागों में मालवा जो क्षेत्र है साथियों इसमें मालवी बोली को बोला जाता है। और प्रश्न पूछ लिया कि भाई ये किसका मिश्रण है, तो मालवी जो है ये मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण है। भाई किसका मिश्रण है, मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण कौन सी बोली है, मालवी। कहाँ बोली जाती है इसको, मालवा क्षेत्र में, झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा के कुछ भागों में। नोट करके लिख रखा है, श्री कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी व
डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया राजस्थान की उत्पत्ति शोरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं और ये मत ही अधिक सही है। तो देखो गुर्जरी अपभ्रंश, शोरसेनी का जो गुर्जरी अपभ्रंश है, ये तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि भाई राजस्थानी जो बोली है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, राजस्थानी की, तो गुर्जरी, शोरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। जो आपके टॉपिक दे रखा था राजस्थान की प्रमुख क्षेत्रीय बोलियां, पूरा टॉपिक कवर कर दिया गया है। एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको नोट डाउन कर लेना और इसको याद करना पड़ेगा भाई। याद नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं आ रहा है। मैटर आपके पास है, आपके पास टाइम भी है, तो याद बिल्कुल करना जारी रखिएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ऑन कर लेना, प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।